रहीम अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम गज़ल का आखिरी शेर पढ़ेंगे और याद रखिएगा गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गज़ल के हवाले से, शायरी के हवाले से चंद एक इंतहाई अहम इस्तिलाहात भी होती हैं जिन्हें मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, आपको वो तमाम बातें इंशाअल्लाह समझाई जाएंगी, तमाम इस्तिलाहात से भी आपको रोशनास करवाया जाएगा। पहले आज मक्ता की आपको थोड़ी सी सूझबूझ दे दी जाए। अज़ीज़ तलबा, गज़ल का या कसीदा का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे मक्ता कहलाता है। अज़ीज़ तलबा, आपने तखल्लुस पढ़ रखा था। तखल्लुस किसे कहा जाता है? शायर हजरात वो मुख्तसर नाम जो शायरी में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं उन्हें तखल्लुस कहा जाता है। अब अगर गज़ल या कसीदा का आखिरी शेर हो और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मक्ता कहेंगे। अब कहते हैं मक्ता के लुग़वी एतबार से मायने क्या है? अज़ीज़ तलबा, मक्ता के लुग़वी एतबार से मायने होते हैं काटने की जगह। मक्ता के लुग़वी एतबार से मायने हुए काटने की जगह। गज़ल या कसीदा का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे मक्ता कहलाएगा। यहाँ पर दो तीन चीजें अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर गज़ल का आखिरी शेर हो लेकिन शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल न करे तो उससे मक्ता किसी सूरत नहीं कहा जा सकता। मक्ता के लिए शर्त लाज़िम दो चीजें हैं। नंबर एक, वो गज़ल का आखिरी शेर हो। नंबर दो, उस शेर में शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करे। अगर ये दोनों शर्तें पूरी ना हो रही हों तो फिर किसी सूरत भी शेर मक्ता नहीं कहला सकता। मिसाल के तौर पर सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल का आखिरी शेर है, मुलाज़ा कीजिएगा। तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया। तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। अब ये शेर अल्लामा इकबाल की गज़ल का आखिरी शेर है, लेकिन सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, तो लिहाजा ये शेर क्या कहलाएगा? ये शेर गज़ल का आखिरी शेर तो कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। इसी तरह अज़ीज़ तलबा, अगर किसी शेर में शायर अपना तखल्लुस तो इस्तेमाल करे लेकिन वो शेर गज़ल का आखिरी शेर ना हो तो वो शेर भी गज़ल का मक्ता नहीं कहलाएगा। जैसे मीर तकी मीर ही का एक शेर है, मीर दरिया है सुनिए शेर ज़बानी उसकी। मीर दरिया है सुनिए शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। अब ये शेर मीर तकी मीर का है और मीर अपना तखल्लुस भी शेर के अंदर लाए हैं, लेकिन चूंकि ये गज़ल का आखिरी शेर नहीं है तो लिहाजा ये शेर भी गज़ल का मक्ता नहीं कहलाएगा। अभी तलबा, आज हमने पढ़ा मक्ता किसे कहा जाता है। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होगा जिसके अंदर दो शर्तें होंगी। एक तो शायर अपना तखल्लुस लाएगा उस शेर के अंदर और दूसरा गज़ल का आखिरी शेर होगा। उसके अलावा कोई शेर गज़ल का मक्ता नहीं कहला सकता। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल का मक्ता पढ़ रहे हैं, उसकी शरह समझने की कोशिश करते हैं। मीर उन्हीं बाज आंखों में, मीर नीम बाज, नीम कैसे कहा जाता है? आद को। नीम खुली आंखों में, उन नीम बाज आंखों में, मीर उन्नी आद खुली आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। पहली बात ये, जो हमारा आशिक है वो महबूब की एक एक अदा पर मरता है, उसके एक एक अंदाज से मुतासिर होता है। महबूब की आंखें सारी खुली हो तो उसकी तारीफ करेगा, महबूब की आंखें आध खुली हो तो उनकी तारीफ करेगा। अब शायर ने क्या किया? अपने महबूब की आध खुली आंखों की तारीफ की है और उनकी आंखों के अंदर जो खुमार है, जो मस्ती है, उसको शराब की मानंद करार दिया है। यानी कि जब देखा कि मेरे महबूब की आंखें आध खुली हैं, उन आंखों का असर आशिक पर ऐसे होता है कि जैसे उन तमाम आंखों के अंदर एक नशा है और आशिक उस नशे के अंदर मुब्तला हो जाता है और झूमता झमाता है। यानी कि आशिक के लिए महबूब की हर अदा मुतासिर कुन है और आध खुली आंखों के अंदर ऐसा नशा
عاشق پر طاری کر دیتی وہ کھلی آنکھیں کہ عاشق ان آنکھوں کے نشے کے اندر گم ہو جاتا ہے، مستی کے نشکار ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، لیکچر کا اگلا حصہ آپ کو تھوڑی دیر تک مل جائے گا۔